हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे कि हमने हाई स्कूल में पढ़ा है कि किसी मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिमिलरली एक चार्ज पार्टिकल का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? The region around a charged particle in which we experience electrostatic force, that region is called electric field। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड ऐसा रीजन जहाँ तक हम उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर पाएँ उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, ओके, तो इसके अराउंड ऐसा रीजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक कि यह पॉजिटिव चार्ज उस रीजन तक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, या इस रीजन तक हम इस चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक ऐसा रीजन होता है जहां तक कि हम उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएं, फील कर पाएं, ऐसा रीजन ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है इस चार्ज पार्टिकल का। ओके, अच्छा, अब हमें यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें जाननी है। पहली चीज है सोर्स चार्ज, ओके, सोर्स चार्ज, और सेकंड है टेस्ट चार्ज। यानी कि सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज यानी कि ऐसा चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का हम स्टडी करते हैं, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करते हैं हम उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिसका हम टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस चार्ज के, उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। जैसे हमने यहाँ पे क्यू चार्ज लिया है ना, तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे क्यू चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? सोर्स चार्ज, ओके, सोर्स चार्ज। यानी जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का हम स्टडी करेंगे उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस चार्ज के थ्रू स्टडी करेंगे हम उस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। यानी टेस्ट चार्ज के जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, और इसे हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और इसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका नेचर पॉजिटिव माना गया है, और मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि यह सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता है, ओके, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। और ये एक इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, नॉट रियल, ठीक है, ये एक इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ओके। तो ये हमारा सोर्स और टेस्ट चार्ज हो गया। चलिए अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट, ओके। अगर यहाँ पे क्यू नॉट यूनिट हो जाए तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कि यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ओके। यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ओके।
चलिए अच्छा, अगर इसका यूनिट देखा जाए तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलाम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया है Q, ओके, और इससे R डिस्टेंस पर, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P लिया है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, यहाँ पे हमने चार्ज Q लिया है, इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, टेस्ट चार्ज रख देंगे। ओके, अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा Q चार्ज, इसको रिपेल करेगा। ओके, F फोर्स से इसको रिपेल करेगा। तो इस फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू हो जाएगा K Q इंटू क्यू नॉट अपान R स्क्वायर। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो E का फार्मूला क्या होता है, F अपान क्यू नॉट। तो F तो हमको पता है। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, E इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, और अपान क्या है, क्यू नॉट। ये तो F का फार्मूला है ना, तो यहाँ पे क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, के क्यू अपान R स्क्वायर, या E इक्वल टू हो जाएगा के। अगर हमारा जो सोर्स चार्ज है ये वैक्यूम में होगा तो के की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, ये पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मिलेगा। ओके, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, ठीक है, यानी इसकी तीनों साइड क्या है, सेम है। तो इसकी साइड हमने लिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। भाई इक्विलैटरल एंगल है ना, तीनों एंगल क्या आ जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा। अब इसके कॉर्नर पे A है, B है, C है। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया चार्ज -20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया है +20 माइक्रोकूलम। अब हमें पॉइंट C पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ये फाइंड करनी है। नहीं, पॉइंट C पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉइंट C पे E1 हो जाएगी ना, या इसको हम EB लिख देते हैं, EB। अब देखिए A की वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि A पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया ये। ओके, अच्छा हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, तो यहाँ पे जरा से मैं डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये मिस हो गया। इसके हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है हमने लिया है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर होगी। और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके पास होगी। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसको हम डिसाइड कैसे करते हैं।
टेस्ट चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। ओके, यानी कि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कि ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी इस तरीके से फोर्स लगाएगा ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर हम रखते हैं पॉजिटिव चार्ज Q0, चूंकि निगेटिव है ना, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या जाएगी, इधर होगी। ओके, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई होता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो पास होगी। ओके, चलिए अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए चूंकि पॉजिटिव चार्ज मिल गया है ना बी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे दूर होगी। और यहाँ पे पॉइंट ए पे जो चार्ज मिल लिया है वो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके पास होगी, ई ए। ठीक है, ये हो गया ए बी, ये हो गया ई ए। अब देखिए ये एंगल क्या 60 है, हमें ये एंगल फाइंड करना है ना। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180। टोटल एंगल क्या है, 180 है, और इतना एंगल 60 है, तो ये निकालना है ना। तो 180 में हम 60 माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो 180 माइनस 60 क्या आ जाएगा, 120। यानी कि ई ए और ई बी के बीच कितना एंगल हो गया, 120। तो ई ए और ई बी का हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो नेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नेट वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी कॉस 120। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई ए और ई बी इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्योंकि देखिए ए भी क्या है, सी से सेम डिस्टेंस पे है, और ए बी क्या है, बी भी क्या है, सी से सेम डिस्टेंस पे है। तो ई ए और ई बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पे ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। ओके, यहाँ से देखिए अगर ई ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू, एक मिनट, के की वैल्यू हम लिख देंगे 9 × 10⁹। ओके, अब यहाँ पे देखिए चार्ज क्या है, -20 है, माइक्रो कूलम है, तो क्या करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अपान आर स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻6 अपान 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 20 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, 5 मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, फाइव इंटू 9 45 इंटू, देखिए यहाँ से 10⁻4 है ना, ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा, और 9 से ऐड हो जाएगा तो 9 4 13 हो जाएगा ना, 10⁻13 इंटू 10⁻6 है। तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, 45 इंटू 10⁻⁻, एक मिनट 9 10⁻9 है, माइक्रो कूलम है ना, 10⁻6 हो गया, 10⁻4 है, उधर जाएगा क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा ना, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए अच्छा, इतना ही आएगा, 10⁻7 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा, यानी ए की वैल्यू इतनी आ गई, 45 इंटू 10⁻7 न्यूटन।
तो ये भी ई बी की वैल्यू भी इतनी होगी क्योंकि सेम डिस्टेंस है। ओके, अब मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो डायरेक्शन भले सेम ना हो बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको बाद में काम आएगी, ठीक है ना। इसको हम पहले मिटा लेते हैं, बाद में जब ये अंडर रूट से बाहर होगा तब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर, ई इक्वल टू ए बी है ना, इसको भी हम ई स्क्वायर मान लेंगे प्लस 2 इंटू ई इंटू ई। वहाँ पे हमने क्या किया कि ई का एक अलग से निकाल लिया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो हम अलग जब हम इसको हम अंडर रूट से बाहर करेंगे तब वहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, माइनस में होती है। ओके, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, 2a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर जाएगा ए, और ए की वैल्यू क्या है 45 इंटू 10⁻7 न्यूटन। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट सी पे। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब जरा सा हम न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं। ओके, न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, जीरो, दैट इज ई नेट जीरो हो जाए। जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अगर हम यहाँ पे सेम चार्ज लेते हैं, ठीक है ना, क्यू क्यू, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, तो इनके बीच जो इनका मिड पॉइंट होगा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, क्योंकि सेम चार्ज है ना तो इसको रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इससे भी क्या होगी, दूर होगी। भाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, तो दोनों से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर होगी। तो यहाँ देखिए मिड पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे, E1 E2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी, तो इस पॉइंट ए को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो उस पॉइंट को हम कहते हैं नेट न्यूट्रल पॉइंट। अब देखिए हमने दो चार्ज लिया है तो एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा हमको ना। सिमिलरली if there are n charges, n equal charges placed along a line, there will be n-1 न्यूट्रल पॉइंट। भाई दो चार्ज हैं, एक लाइन के लॉन्ग है तो एक न्यूट्रल पॉइंट है। सिमिलरली अगर n चार्जेस हैं जो कि लाइन के लॉन्ग हैं तो उनके बीच में कितना न्यूट्रल पॉइंट होगा, n-1। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन की बात करें अगर हम, अगर रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर पे सेम चार्जेस हैं, ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिया है स्क्वायर, एक स्क्वायर लिया है और इसके सभी कॉर्नर पे सेम चार्ज हैं क्यू क्यू क्यू, तो इसके सेंटर ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से होगा, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका इस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से होगा, ये भी क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सेम चार्ज अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर पे होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इसके सेंटर पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि कवर हो गया आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे और वहाँ पे हम एक रिंग लेंगे, ठीक है ना, और उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।